हाय एवरीवन, आप सभी को एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल एकेडमी पर स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज जो है वो लेक्चर को आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने वो प्रश्नावली 3.4 था उसको हम लोग कंप्लीट किए थे और सारे प्रश्न को बारीकी से एक एक करके हल किए थे। ठीक है, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और एक नए मेथड को, एक नई विधि को बारे में हम लोग जानेंगे। प्रीवियस में हम लोग जो है वो प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि के बारे में हम लोग देखें। आज हम लोग वज्रगुणन विधि के बारे में जानेंगे। तो यही कामना के साथ आज आगे हम लोग बढ़ेंगे कि जो आज का मेथड है, जो आज का विधि जो है, आज हम लोग जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, टॉपिक आपको बहुत अच्छे वे में समझ में आए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि वज्रगुणन विधि होता क्या है। ठीक है, अभी तक हम लोग जो है वो प्रीवियस की बात करें अगर दोस्तों, तो उसमें हम लोग देखे थे कि 3.1 जो था आपका टॉपिक, उसमें हम लोग देखे थे भूमिका। चैप्टर 3 का जो 3.1 था उसमें हम लोग भूमिका देखे थे। उसके बाद 3.2 में हम लोग जो है वो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म देखे थे। उसके बाद 3.3 को हम लोग देखे थे, उसमें ग्राफीय विधि से हल, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। 3.4 जब आए तो उसमें देखें बीजगणितीय रूप से हल। ठीक है, बीजगणितीय विधि से हल कैसे किया जाता है प्रश्नों को, उस चीज के बारे में हम लोग देख रहे थे। उसमें हम लोग देखे थे पहला प्रतिस्थापन, फिर है दूसरा आपका विलोपन, अब हम लोग देखेंगे वज्रगुणन। ठीक है, ये तीन मेथड है। ठीक है, आज हम लोग थर्ड मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही पेशेंस के साथ आप लोग लेक्चर में एंड तक बने रहें। अगर चैनल पे नए हैं तो शुरू से अंत तक देखिए। ठीक है, अगर नए हैं तो शुरू से अंत तक देखें, अन्यथा आप लोग प्रीवियस के लेक्चर को अगर देख लिए हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छे, या नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे सारे मेथड का जो है वो लेक्चर अवेलेबल है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे की आज बात करते हैं वज्रगुणन विधि का। ठीक है, तो वज्रगुणन विधि का जो है वो मेथड, सबसे पहले हम लोग इसके फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं, सूत्र के बारे में बात करते हैं। देखिए, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि जो है उससे थोड़ा ये जो मेथड है वो हटके है। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि की बात करें दोस्तों तो थोड़ा इजी था। ठीक है, और बहुत ही आसान था, लेकिन ये जो है आपका वज्रगुणन विधि वो थोड़ा कठिन है। अब कठिन किस सेंस में है वो हम लोग जानेंगे। इसका जो सूत्र है वो सूत्र याद रखना बहुत ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पॉसिबल है लेकिन बहुत ही स्टूडेंट भूल जाते हैं, जिसके कारण से ये मेथड को अप्लाई करना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सूत्र जो है वज्रगुणन विधि का, उस सूत्र को हम लोग याद करने का एक ट्रिक देखेंगे। उस ट्रिक से हम लोग याद रखेंगे इस सूत्र को, उसके बाद सारे में हम लोग वज्रगुणन विधि को अप्लाई करेंगे और इस मेथड से सभी प्रश्न को हल करेंगे। देखिए इसका सूत्र क्या है। सबसे पहले जो है वो क्या कीजिएगा, आप लोग इसको सूत्र को ड्राइव करने के लिए देखिए सबसे पहले आपको लिखना x, फिर y, फिर 1। इतना तो सभी कोई कर सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसको सभी के नीचे अपॉन देना है, बटा देना है, फिर इसके इक्वल देना है सभी को। ये तीनों जो है एक दूसरे को इक्वल है। उसके बाद यहाँ शुरू करना है BC से। ठीक है, उसके बाद फिर लिखना है यहाँ पे CA। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखना है AB। यहाँ पे देखिए BC से शुरू किए हैं और C पे एंड हुआ तो फिर C से स्टार्ट किए हैं, और A पर एंड हुआ फिर यहाँ पे A से स्टार्ट किए हैं, B पे एंड हुआ। ठीक है, शुरुआत जिससे हुआ था अंत उसी से होगा। ठीक है, तो देखिए उसके बाद आगे क्या करेंगे, सभी में माइनस साइन देंगे, फिर एज इट इज ऐसा ही उतारेंगे इधर BC, CA, AB हो गया। अब सबसे बड़ा जो बात है वो ये है कि यहाँ पे सभी में 12 और 21 लिखना है। ठीक है, BC में 12, BC में 21, यहाँ पे 12, 21, 12, 21। तो इस प्रकार से हम लोग इसमें लिखेंगे। तो यहाँ पे 12 होगा 1 2, फिर यहाँ पे 21 होगा 1 2 2 1, फिर यहाँ पे होगा 1 2 2 1 1 2 2 1। तो इस प्रकार से जो ये हुआ आपका, ये है आपका
वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला सूत्र। इसको जो है आप लोग दिलो दिमाग में उतार लीजिए, एकदम जहन में उतार लीजिए कि ये जो सूत्र है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी फॉर्मूला के सहारे पूरा एक्सरसाइज खत्म किया जाएगा, पूरा एक्सरसाइज को उड़ाया जाएगा। ठीक है, तो इसी को आप लोग जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका यही है। इसी पे तो पूरा चैप्टर, पूरा टॉपिक जो है आपका, यानी कि पूरा जो एक्सरसाइज और पूरा जो टॉपिक है वो आधारित है। अगर आपको यही याद नहीं है तो क्या याद है? कुछ नहीं याद है। तो सबसे पहले हम लोग इसी को याद रखेंगे, और इसको याद करने को हम आप लोग को ट्रिक दे दिए हैं कि x लिखना है, y लिखना है, 1 लिखना है। ये तो बहुत आसान से लिख लेंगे। उसके बाद BC से स्टार्ट करेंगे, जिससे स्टार्ट करेंगे उसी पर अंत होगा, और जहां पे अंत हो रहा है उसी से शुरुआत होगा। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। जिससे शुरुआत हो रहा है उसी से अंत होगा, और जिससे अंत हो रहा है उसी शुरुआत होगा। देखिए यहाँ पे B से शुरुआत हो रहा है तो B से अंत होगा, और यहाँ पे C से अंत हो रहा है तो यहाँ पे देखिए C से शुरू होगा। यहाँ पे A से अंत हो रहा है तो यहाँ पे A से शुरू होगा। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला हम लोग ड्राइव कर लिए। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और दिमाग में उतार लीजिए कि इसी फॉर्मूला से हमें पूरा प्रश्न को बनाना है, पूरा एक्सरसाइज को हल करना है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, एनसीईआरटी बुक जो है आपका, उसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल नंबर 14 है, और एग्जाम्पल है 2x + 3y = 46। आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो देखिए उसके बाद 3x + 5y = 74 है। ठीक है, तो ये आपका सूत्र दिया हुआ है। इसको सबसे पहले हम लोग जो है a1 बाय यहाँ पे नहीं होगा, अपोन में a1 a2 b1 b2 c1 c2 के रूप में रिप्रेजेंट कर लेंगे, तभी तो फॉर्मूला पे अप्लाई कर पाएंगे, है ना। तो देखिए अभी इस चीज के बारे में हम लोग अगर प्रीवियस के टॉपिक में बात करें, प्रीवियस के एक्सरसाइज में बात करें, तो 3.2 में वापस चले जाइए। वहां पे हम लोग इस चीज के बारे में हम लोग बात कर लिए थे। देखिए a1 बाय a2 डज नॉट इक्वल बाय b1 बाय b2। एक था आपका, एक और क्या था, a1 बाय a2 इक्वल b1 बाय b2। ठीक है, इक्वल c1 बाय c2। और एक और था आपका a1 बाय a2 इक्वल b1 बाय b2। ठीक है, डज नॉट इक्वल c1 बाय c2। ये तीन हम लोग पढ़ चुके हैं। जो था आपका, एक था समपाती रेखा, समांतर रेखा और प्रतिच्छेद करती रेखा। ठीक है, ये तीनों के बारे में हम लोग पढ़े थे वहां पे कि कौन सा जो होता है समांतर होता है, कौन सा कंडीशन में संपाती होता है, और कौन सा कंडीशन में जो है वो प्रतिच्छेद करती रेखा होता है। ठीक है, तो इस सभी चीज के बारे में हम लोग प्रीवियस में पढ़ रखे हैं। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल पे जाइए, वहां पे प्ले लिस्ट बना हुआ है, और प्ले लिस्ट में आप लोग को सारा वीडियो उपलब्ध है, वहां से एक एक वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इन सभी चीजों के से आगे हम लोग आज देखते हैं। जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को हल करते हैं और उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है वो 2x + 3y = 46 है। ठीक है, तो इसको हम लोग a1 a2 b1 b2 c1 c2 के रूप में लिखते हैं। तो इसको सबसे पहले यहाँ पे इसको जो है इक्वेशन जो दिया हुआ उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे 2x + 3y सेम हो जाएगा, और यहाँ पे -46 = 0 आएगा। ऐसा इसलिए किए क्योंकि हम लोग को साइन पता चल सके। ठीक है, साइन पता चल सके, इसी के वजह से हम लोग जो है इसको सिंप्लीफाई किए। दूसरा समीकरण जो है आपका 3x + 5y -74 = 0। ये दो समीकरण है। ये 1 हो जाएगा आपका 2 यहाँ पे, और b1 हो जाएगा आपका 3, और c1 हो जाएगा आपका -46। साइन के साथ लेना है, साइन को नहीं छोड़ना है। ठीक है ना, नहीं तो साइन को छोड़ेगा ना तो पूरा प्रश्न जो है आपका नाराज हो जाएगा और लास्ट में उत्तर बहुत उल्टा पुल्टा दे देगा। ठीक है ना, तो साइन को नहीं छोड़ना है, साइन को लेते चलना है, और कहां तक लेते चलना है, जहां तक जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए a2 =
जो होगा आपका 3 होगा, B2 होगा 5 और C2 होगा -74। ठीक है, ये तो हम लोग लिख लिए। अब हम लोग को फिर वही कहानी याद आना होगा कि हम लोग जो है वो फॉर्मूला, ठीक है, अभी हम लोग बात किए थे जिस टॉपिक पे, जिस फार्मूला पे, वो फार्मूला को यहाँ पे फिर से अप्लाई करना होगा, तभी जाके इस एग्जाम्पल को सॉल्व किया जा सकता है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग याद कर लिए होंगे और दिमाग में उतार लिए होंगे उस फार्मूला को। तो भूलने की तो बात है ही नहीं, क्या के लिए अभी जस्ट ही बताए हैं। क्या है वो फार्मूला? फार्मूला था x, y और 1। ठीक है, अपोन देना है सभी में, बटा लिखना है, बराबर देना है। ठीक है, यहाँ पे लिखना है b, c शुरुआत हुआ b से, अंत होगा b से। ठीक है, स्टार्ट इंड यहाँ पे हो रहा है किससे? c से, तो यहाँ पे शुरुआत होगा c से और फिर यहाँ पे एंड हो रहा है a से, यहाँ पे स्टार्ट होगा a से। b हो गया, सभी में माइनस देंगे, माइनस दिए, सेम एज इट इज फिर उतारेंगे तो b c, ठीक है, c a b। अब 1 2 का खेला खेलेंगे यहाँ पे, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। अब तो हम लोग यहाँ पे फार्मूला जो था आपका, सूत्र जो था उसको तो लिख लिए। अब हम लोग इसको जो है इस पे अप्लाई करेंगे। जो है आपका a1 a2 b1 b2 c1 c2 का जो मान है उसको हम लोग इस फार्मूला पे रखेंगे और x y का मान हम लोग प्राप्त करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या आता है, देखिए x यहाँ पे रहेगा, अपोन में हम लोग क्या लिखेंगे, b1 है, b1 को खोजो, b1 यहाँ पे है क्या आपका 3 इंटू हो जाएगा c2, तो C2 हो जाएगा आपका -74। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, माइनस देंगे, B2 आपका क्या है 5 है और C1 है इंटू -46। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कैसे हो रहा है। देखिए अभी जब हम लोग इसको अप्लाई किए तो ये हुआ क्रॉस यहाँ से C1/B2 और एक हुआ आपका B1/C2। ठीक है, B1/C2 B2/C1 ये क्रॉस हो रहा है। फिर आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे होगा C1/A2 यानी कि इससे और एक इससे, फिर आगे बढ़िएगा तो एक इससे और फिर इससे, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस मेथड यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, आगे बढ़िए, y हम लोग को एज इट इज उतारेंगे। उसके बाद C1 क्या है, C1 -46 है, उसके बाद इनटू में आ जाएगा आपका A2 क्या है 3। ठीक है, माइनस C2 -74। ठीक है, -74 और यहाँ पे है A1 इंटू 2। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट दे देंगे क्योंकि माइनस माइनस टकराएगा तो प्लस का साइन लाएगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले यह ब्रैकेट देंगे, ब्रैकेट तोड़ेंगे तब टकराएगा, इसीलिए हम लोग रोक के रखेंगे ब्रैकेट के माध्यम से। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं तो A1 क्या है आपका, A1 2 है। ठीक है, यहाँ 1 हो जाएगा, A1 हो जाएगा 2, B2 हो जाएगा 5 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 3। ठीक है, ये तो हम लोग लिख लिए। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं कि आप लोग को दिख रहा है क्लियर कि नहीं दिख रहा है। चलिए, बहुत अच्छा दिख रहा है ना। तो आगे भी हम लोग कंटिन्यू करते हैं इससे आगे। देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे x हो जाएगा और नीचे जो है वो मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 12 आएगा यानी कि 2 हो जाएगा, 1 हाथ में बचा, यहाँ पे 27 और एक 22 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से -222 आएगा और माइनस यहाँ पे आएगा आपका क्या आ जाएगा, देखिए 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 3 हैंड में बचा, उसके बाद यहाँ पे 20 और 3 यानी कि 230 और माइनस था तो माइनस जब ब्रैकेट के बाहर आए तो ये प्लस हो गया। ठीक है, और यहाँ पे x है, इक्वल देंगे, फिर y नीचे आएगा। देखिए -46 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18 के 1 और 4 to 6 13 यानी कि -13 138 माइनस, और फिर इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8 और 144। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर यहाँ माइनस माइनस टकराएगा प्लस बनेगा, इक्वल देखिए क्या आता है 1 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा और -9 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग को मिल गया। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई और करेंगे और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है वो होगा x
अपॉन नीचे जो आपका आएगा, देखिए -222 में 230 को घटाएंगे तो यहाँ पे जो है वो आएगा 8, ठीक है, इक्वल जो है उसके बाद यहाँ पे आएगा, देखिए यहाँ पे 138 में 142 को घटाएंगे, 148 में 138 को घटाएंगे तो y/10 आएगा और इक्वल 1/1 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ मिल गया। अब हम लोग देखेंगे कि ये तीनों जो है एक दूसरे के बराबर है, ठीक है, तो एक दूसरे के बराबर है यानी कि ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है ना, ये इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, तो एक एक करके हम लोग लेंगे यहाँ पे x/8 इक्वल 1/1, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल 8 आएगा और फिर हम लोग y/10 इक्वल 1/1 लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y इज इक्वल 10 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से x और y का जो आपका वेरिएबल था, आपका जो चर था, उसका हम लोग मान प्राप्त कर लिए और इस प्रकार से हम लोग जो है वो वज्र गुणन विधि को देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले लेक्चर में जो है मिलेंगे फिर एक नए प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पे नए हैं और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। आप ही के सपोर्ट से हम कुछ और भी बेहतर कर सकते हैं। अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर कीजिए ताकि जो है कुछ अच्छा हो पाए। धन्यवाद।